अफसोस होता है इस चीज़ का। मैं कहना चाहता हूँ जो अभी महाराष्ट्र के पालघर में एक सुनियोजित ढंग से हत्या की गई है साधुओं की, संत की, और साथ में उनके ड्राइवर की, 100-150 लोग आ जाते हैं और हमला करते हैं। जब पर वहाँ पर एक पंचायत की प्रमुख लेडीज़ कहती है कि भाई मत मारो इस साधु को, पुलिस वाले भी उनको जानबूझकर उन भीड़ के हवाले कर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। और आज भारत के जो और भी मीडिया के प्रमुख लोग हैं इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। और अर्णव गोस्वामी ने तो सीधा कहा है इसमें कांग्रेस का हाथ है, और उन्होंने उनसे सवाल किया है कि आप चुप क्यों हो, क्यों चुप्पी साध रखी है आपने। एक समाज के लिए आप लोग उनके घर जाते हो, रोना पीटना शुरू करते हो, और एक समाज को आप तुच्छ कुछ नहीं समझते। तो ये कैसा आप लोगों का है? आपने इतने साल राज चलाया है कांग्रेस ने क्या इसी धर्म जाति के आधार पर कार्ड खेला है? हमेशा चलाया। आज वो सत्ता पे नहीं है तो इस तरह क्यों करा? आइए ना, समाज के साथ आइए, उसकी भर्त्सना कीजिए, पर आप भर्त्सना नहीं करते। उद्धव ठाकरे जी तो हिंदू तत्व को आज उन्होंने अपने गर्दन सर से झुका दिया है, क्योंकि उनके तो पिता तो एक महान हिंदू क्रांति थे। इन्होंने तो एक अपने मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए ऐसे लोगों से हाथ मिलाया है, एनसीसीपी, कांग्रेस, जो इनके हमेशा विरोधी रहते थे। आज दुख की बात है, एनसीसीपी का जो साधुओं की हत्या में है, जो वहाँ का युवा कार्यकर्ता है, वहाँ पाया गया खड़ा। पुलिस उन साधु संतों को बचाने के बजाय, उनकी फरियाद सुनने के बजाय उनको उन भीड़ के हवाले करती गई, जो कहते हैं कि आदिवासी है। वो आदिवासी नहीं है, ये एक सांप्रदायिक दंगा है। मुझे लगता है, ये मेरा निजी अपना कहना है, मैं किसी पे ये आरोप नहीं लगाता, क्योंकि वो लोग थे जो उन साधु संतों पे भी उन्होंने भगवा पे तरस नहीं खाया और उनके ऊपर सुयोजित ढंग से अटैक किया, जिसमें बालक वर्ग के भी लोग थे, वृद्ध लोग भी थे और युवा लोग भी थे। तो क्या ये हथियारों के साथ पहले ही प्लानिंग कर ली गई थी? ईंट पत्थरों के साथ क्या पहले ही प्लानिंग कर ली थी? या 100-150 लोग जो आए थे प्री प्लानिंग से आए थे? तो कहने का मतलब है ये जो राजनीति का एक गेम है, और इसमें राजनीति का खेत जताने के बजाय जो शरद पवार जी हैं एनसीसीपी के प्रमुख, वो तो पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, इस उम्र में आके आप एक बड़े पुराने पहले कांग्रेस में, अब एनसीसीपी के अध्यक्ष हैं, कम से सच्चाई तो बोलो। सच्चाई आप नहीं दिखा रहे। कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस की सरकार के ज्वाइंट उद्धव ठाकरे के साथ, एनसीपी के साथ है, और उद्धव ठाकरे ने तो खैर हर सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने तो अब एक हिंदू तत्व का जो था एनसीसीपी के प्रमुख, वो तो पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, इस उम्र में आके आप एक बड़े पुराने पहले कांग्रेस में, अब एनसीसीपी के अध्यक्ष हैं, कम से सच्चाई तो बोलो। सच्चाई आप नहीं दिखा रहे। कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस की सरकार के ज्वाइंट उद्धव ठाकरे के साथ, एनसीपी के साथ है, और उद्धव ठाकरे ने तो खैर हर सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने तो अब एक हिंदू तत्व का जो था वो छोड़ दिया है उन्होंने। अगर उनको इतनी शर्म होती तो अपने पद से अगले दिन इस्तीफा देते। आज साधु समाज, संत और जितने भी हमारे नेता हैं अखाड़ों के, जितने भी हमारे अखाड़ों के साधु संत हैं, वो आज विरोध में हैं, आज उन पर गुस्सा भरा हुआ है। उसके बाद क्या है, कांग्रेस के युवा अर्णव के ऊपर रात के टाइम पे अंधेरे 12 बजे के बाद पत्नी के साथ कार पर जा रहे थे, बाइक सवार, वो युवा पकड़े गए हैं, कांग्रेस के यूथ के बताए गए हैं, और वो हमला करना चाहते थे, उनको जान से मारना चाहते थे। ये अर्णव जी के खुद मुंह से कहना है। थाने में जब रिपोर्ट लिखाई जा रही थी तो थाने वालों ने रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करके एफआईआर ना लिखी, और ना ही उन पर गहरे दंड का वो प्रावधान लिखा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज देश को क्या हो रहा है, देश किस दशा में जा रहा है। अगर नागा साधु अगर 3 मई तक उन्होंने अपने एक संविधान के थ्रू, एक प्रधानमंत्री जी के जो ये चला हुआ है काम डाउन, उसके विरोध में जब लगा हुआ चुपचाप बैठे हैं, अगर ये चीज़ नहीं होती तो जो नागा साधु थे और साधु संत चारों दिशाओं से आके आज उसका पतन कर देते, उस इलाके का पतन कर देते। आप बताइए कि आप लोग इतने बड़े राजनीतिक होकर क्या कोई सलाह मशवरा राय, कोई ऐसा खेद व्यक्त नहीं कर सकते? अफसोस होता है मुझे राजनीति खेलने वालों पर कि ऐसी गंदी राजनीति ना करें। साधु संत हैं तो जहान हैं, साधु संत नहीं होंगे तो आप लोग भी नहीं होंगे और हम लोग भी नहीं होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। जो सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं आप उनको मारना चाहते हैं, मरवा देना चाहते हैं, और जो सच्चाई की आवाज़ नहीं होते, जो झूठी करते, आप उनके साथ होते हैं। एक सामाजिक, एक
अलग अलग समाज के लिए आप हर कुछ करने के लिए तैयार हैं, आंसू बहाने के लिए भी तैयार हैं, पर आज किसी साधु संत की होती है तो आप कोई आवाज़ करने वाले नहीं हैं। ये जितने के विपक्ष के ठग बंधन लोग हैं, आज कहाँ हैं वो लोग? आज वो लोग कहाँ हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हो, इसको कठोर से कठोर संज्ञान में लिया जाए और सज़ा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। आज किसी तरह से शांति बनी है तो सिर्फ मोदी जी, एक जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके वजह से बनी है। गृह मंत्री जो हैं स्वयं व्रत रहे हैं, उनके वजह से आज शांति है। अदरवाइज़ ये कांग्रेस का जो टाइम आया था रात के 100 दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। आज किसी तरह से शांति बनी है तो सिर्फ मोदी जी, एक जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके वजह से बनी है। गृह मंत्री जो हैं स्वयं व्रत रहे हैं, उनके वजह से आज शांति है। अदरवाइज़ ये कांग्रेस का जो टाइम आया था रात के सोते हुए बाबा रामदेव के उसमें रामलीला मैदान में लठ चढ़वा दिए थे, बुरी तरह लोगों को मारा गया था, जेल में भेज दिया गया था, जिसमें महिला की भी एक डेथ हुई थी। तो मैं कहना चाहता हूँ सावधान, ऐसे राजनीतिक लोगों से जनता से अपील करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ हर एक से, हर हिंदू धर्म समाज से कहता हूँ, इनको जब कोई शोर नहीं मचाता, जब कोई कहता है हम 18 करोड़ हैं, आप 80-100 करोड़ हैं, हम आपको देख लेंगे, तब इनका मुंह नहीं खुलता है। शाहीन बाग में धरना होता है तो ये चुपचाप बैठे होते हैं, वहाँ भड़काते शाहीन बाग को। हमने देखा है आम आदमी का भी इसमें रोल होता है, उनके विधायकों का, नगर पार्षदों का रोल होता है। वो लोग यहाँ से भर भर के शाहीन बाग में ले जाके लोगों को छोड़ते थे और बिठाते थे। मैं कहना चाहता हूँ कौन सी राजनीति हो रही है, कौन सी है? केजरीवाल भी चुपचाप बैठा, वो भी कोई अपनी वक्ता नहीं देता है। ममता बनर्जी कोई वक्ता नहीं देती है। मुलायम सिंह के मुखालिफ से का कोई वक्ता नहीं आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं होती है। बहुत अफसोस की बात है। ये देश कहाँ जा रहा है, ये कैसे ले जाने चाह रहे हैं? इस देश में अगर जाति और मुस्लिम कराना चाहते तो आ जाओ, कर दो, देखा जाएगा इसमें जो कुछ होगा। पर मैं कहता हूँ हमारे देश के कुछ मुसलमान हैं आज भी, जो हिंदुस्तान को वो करते हैं, देते हैं उन लोगों को, वो आज भी मुसलमान लोग हिंदुओं का आदर करते हैं, हिंदू मुसलमानों का आदर करते हैं। पर कुछ विघटनकारी लोग, ये राजनीतिक कठोरवाद तक जो कट्टरवादी हैं, ये नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। ये हमेशा हिंदू मुसलमान करा के रहेंगे। मैं इस कहता हूँ, मैं उन साधु संतों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिनके ड्राइवर भी साथ में मारा गया, कि ये उनकी आत्मा को शांति मिले और इस पर न्याय मिले, इन लोगों को फांसी हो, इनमें से कोई बचना ना चाहे। जो भी राजनीतिक दल होता है उसका, जो भी चाहे राष्ट्रीय राजनीतिक दल है या कोई भी है, उसका जो है निलंबित किया जाए, रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाए। उन लोगों को हक नहीं है राजनीतिक में अपना पहचान रखने का या बनाने का। धन्यवाद।